हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गोवा से हम लोग सीधा आ गए दिल्ली। ये कुछ लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि अरे गोवा से ये लोग दिल्ली क्यों गए। गोवा से तो मुंबई बहुत पास है, लोग मुंबई जाते हैं, बेंगलोर भी बहुत पास है। पर इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक रीज़न है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, फ़्लाइट को लेकर इधर उधर हो रहा था। तो हम लोग दिल्ली ही फिक्स किए, फिर ये सब लेके हो गया। मेनली हमें दिल्ली घूमना भी था और उसके साथ साथ जो सरोजिनी मार्केट है वो भी जाना था। तो हमारा फ़्लाइट जो था वो दोपहर के टाइम पे था और आप देख सकते हो अभी हम लोग लैंड कर रहे हैं। और दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो ऊपर रहते रहते हमको पता चल गया था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो नेक्स्ट डे हम लोग मतलब जिस दिन हम लोग दिल्ली गोवा से दिल्ली पहुँचे उस दिन पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था, 7 बज गया था। तो हमें इतना एनर्जी भी नहीं था हम लोग उस दिन कहीं पे जाए या कुछ करे। हम लोग पहाड़गंज में रह रहे थे, वहाँ पे स्टे किए थे एक होटल में। तो नेक्स्ट डे हम लोग गए थे लोकल टूर को करने। एक्चुअली नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे ऐसा ही कुछ था। तो चलिए उसके लिए जो करना है वहाँ पे एक हम लोग कार लिए थे, जो कि 10 घंटे या 8 घंटे का कुछ होता है उन लोगों का, और 70 किलोमीटर समथिंग कुछ करते हैं। तो उसके हिसाब से वो लोग पे लेते हैं। और उसके बाद आप अगर कुछ ज़्यादा करते हो, ज़्यादा टाइमिंग लगता है या ज़्यादा किलोमीटर होता है तो वो ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। अब इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद डिटेल्स में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे रेड फोर्ट, आप देख सकते हो। और हाँ, अभी रेड फोर्ट तो ओपन है, अंदर भी हम लोग गए थे। पर उस दिन जो था सामने, मतलब सामने एक ग्राउंड था, तो वहाँ पे अमित शाह आए थे, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ था सामने की तरह। और जो सिक्योरिटी है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। अब ये तो नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे मैं रील्स के लिए कुछ बना रही हूँ ऐसे ऐसे करके। और हाँ, उस दिन धूप नहीं था, मतलब धूप था पर गोवा में हम लोग जितना ज़्यादा धूप और गर्मी सह के आए, उस दिन तो ये सब एकदम छोटा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है ये धूप। और दिल्ली में हम लोग जब गए थे तो अक्टूबर के शायद 19 समथिंग था, 18 या 19 या 20, हाँ 19, शायद 19 अक्टूबर। तो वहाँ पे ठंड था, गोवा में जैसे रात में ठंड हो रहा था तो दिल्ली में भी थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ गया था उस टाइम पे। तो ये है रेड फोर्ट का एंट्री। और यहाँ पे मेरे कैमरे में देख सकते हो थोड़ा सा वो लाइटिंग इशू हो रहा है क्योंकि सन बहुत ज़्यादा था। और मैं ऐसे ऐसे करके रील्स बनाने के चक्कर में देखो। तो हाँ, हम लोग मास्क हर टाइम पहन रहे थे क्योंकि हम सबको ही घर आना था और हम दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ हो गया तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन था। पर उस दिन हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हुआ। मतलब मुझे और मानिदी को थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था। मुझे जैसे थोड़ा सा एसिडिटी हो गया था, तो वॉमिटिंग जैसा लग रहा था। और वो लोग गाड़ी का जो कांच है वो नीचे नहीं करने दे रहे थे, मास्क थोड़ी देर के लिए हटाने नहीं दे रहे थे। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने कुछ दवाई लिया और जो नॉर्मल मास्क होता है वो मैंने ख़रीदा। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। तो रेड फोर्ट के अंदर ये बहुत सारे शॉप है और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिल रहा था। नॉर्मली जो है बैग, वो जो स्टाइल का जो भी बैग होता है वो, फिर ठंड का जो क्या बोलते हैं शॉल, फिर सो पीस, बहुत कुछ मिल रहा था। पर प्राइस जो है वो थोड़ा हाई था। तो ये नॉर्मल बात है क्योंकि आप बाहर से लोगे तो थोड़ा कम लेगा ही, अंदर थोड़ा तो ज़्यादा होगा क्योंकि इनका अलग से वो
सब लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ देखा था, जो होता है ना पार्लियामेंट का, जो वो मतलब हर जगह का एक साइन मुझे कलेक्ट करना अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे भी एक रेड फोर्ट का जो मिनिएचर जो होता है वो मैंने देखा था, पर वो एकदम छोटू सा एक मिनिएचर था, मतलब एकदम छोटू। उसका प्राइस उन्होंने बोला कि 100, तो हमने बोला कि 70 में दे दो, पर उन्होंने नहीं दिया। फिर मैंने नहीं लिया कि छोड़ो, दिल्ली का ये मुझे नहीं चाहिए, कुछ और ले लेंगे। तो मैंने बहुत कुछ लिया है यहाँ से। मैं अलग से सबका ही हॉल में करूँगी, तो आप ये सब देख ही पाओगे। तो रेड फोर्ट के अंदर बहुत कुछ है, छोटा 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 करके। इतना तो हम घूम नहीं पाए, और इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा, क्योंकि मतलब जो भी चीज़ है वो नॉर्मल ही है। कुछ कुछ ये क्या नाम है मुझे याद नहीं है, तो यही सब चीज़ था। और हाँ, टिकट का मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पे टिकट का जो है इंडियन के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी मुझे नहीं पता। तो विथ म्यूज़ियम हमें 70 या 80 कुछ लगा था। तो ज़्यादा कुछ प्राइस नहीं है, पर मैं ये बोलूँगी कि म्यूज़ियम को आप ना लें, क्योंकि म्यूज़ियम में कुछ भी नहीं है। मैं आगे चल के आप दिखाती हूँ, म्यूज़ियम पे कुछ भी नहीं है, बस कुछ फ़ोटो और कुछ जो हथियार होता है ना, जो राइफ़ल, यही सब था। इतना खास नहीं लगा। 3 शायद म्यूज़ियम है, तो हमने 2 पे गई थी। 3rd नंबर जो था वो हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमें आइडिया लग गया था कि यही सब होगा उसके अंदर, तो हम लोग नहीं गए थे। और हाँ, उस टाइम पे दिल्ली में लोग बहुत ज़्यादा थे, मतलब रेड फोर्ट में आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं। तो ये है दीवान IM कुछ होगा, मुझे इतना कुछ नहीं पता। तो बस, तो सामने यहाँ पे जो मतलब इन लोगों का बैठने का कुछ जगह ये था शायद। यहाँ के जो लोकल गाइड फाइड होते हैं वो उन सबको ये सब पता होगा, पर हम लोग बस जल्दी जल्दी गए और जल्दी जल्दी आ गए। पर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इतना मुझे नहीं पता, हम लोगों को नहीं पता था कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो आगे चल के कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो मैं बता देती हूँ आगे चल के। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं यही बोलूँगी कि रेड फोर्ट आप अगर आते हो तो आप चाहो तो बाहर से ही देख के चले जा सकते हो, क्योंकि अंदर ऐसा कुछ खास नहीं था। नॉर्मल जो भी है वही सब है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी कुछ नहीं है। तो आप बाहर से, मतलब वहाँ से ही बाहर निकल सकते हो। अगर आपको अंदर आना है तो आ सकते हो, पर म्यूज़ियम का आप मत लो, क्योंकि वो एकदम ही बेकार है। अगर कोई ये सब को पसंद करता है, म्यूज़ियम देखना या इसके अंदर क्या क्या है ये सब जानने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप जा सकते हो, नहीं तो बेकार है ये सब। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब वॉशरूम, फिर पीने का पानी, ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है फर्स्ट जो म्यूज़ियम था, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर बस कुछ तीर धनुष यही सब चीज़ था, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैं पहले यहाँ पे वीडियो नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि शायद ये लोग वीडियो अलाउ ना करें। पर उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वीडियो कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोल रहे हैं उनको। पर एक जो बंदा था वो एक सेल्फी स्टिक लेके आया था, और बहुत सारा, मतलब वो बहुत लंबा था। तो उसको थोड़ा सा बोला कि इसको बंद करो, नॉर्मल हाथ से करो। तो कुछ इशू नहीं है कि आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते हो, आप ये सब कैप्चर कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर किया है।
बस यही सब है, कुछ फोटो और कुछ ये सब हथियार। तो नेक्स्ट हम लोग आ गए थे हुमायूं तुम। हाँ, अब रेड फोर्ट के पास ही जो है वो है मस्जिद, जामा मस्जिद जो है। पर हम लोग नहीं गए थे उस दिन, क्योंकि बोला ना, सामने जो अमित शाह थे वो आए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ था। और हमारा जो ड्राइवर था वो बहुत ही गंदा आदमी था। मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर जो होता है ना, एक टच अप होता है, एक बात करने का तरीका होता है, तो वो एकदम ही उसके अंदर नहीं था। हमें बोला कि वहाँ से आप चल के आ जाना, यहाँ पे आ जाना, मतलब उसके पास से गाड़ी लेना ही बेकार था, ऐसा लग रहा था। ज़्यादातर हमें चलना ही पड़ा इधर उधर करके। तो फिर हम लोग आ गए हुमायूं तुम। ये जगह पे मुझे आने का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती थी कि शूट के लिए, मतलब कुछ गाउन पहन के, कुछ लहंगा पहन के, कुछ ड्रेसेस पहन के यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते थे। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दिल्ली में है या ये वही जगह है। तो मैं जब दिल्ली में कौन सी जगह है घूमने के लिए वो सर्च कर रही थी, तब मुझे ये दिखा और मैंने बोला मुझे तो ये जाना ही है। तो आप अगर फ़ोटो शूट करना चाहते हो या वीडियो शूट करना चाहते हो तो ये जगह बेस्ट है। और एक्चुअली ये जो है ये हुमायूं का जो कब्र है वो ही यहाँ पे रखा हुआ है, और बहुत ही सुंदर है, आप सामने जाके देख सकते हो। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था और इतना हड़बड़ी कुछ नहीं था, एकदम शांत जगह था। लोग भी आए थे पर इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे पता नहीं। अच्छा, तो यहाँ का जो टिकट था वो भी 50-100 के अंदर ही कुछ था, 50 के अंदर ही था शायद। तो हाँ, यही बस। और मैं तो हर जगह पे जाके मेरा ये जो ड्रेस है इसको मैं इधर इधर ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मैं जब दिल्ली में जाऊँ तो इस टाइप का, मतलब सलवार या इंडियन कोई ड्रेस पहन के ही मैं जाऊँ। और ये ड्रेस मेरा नहीं है, अनुदी का है, तो उन्होंने बोला कि ये तुम पहन लो, ये बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने देखा तो बहुत ही सुंदर था। तो बस ये सामने ही आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं हुमायूं तुम। और ये ताजमहल का जैसा ही है, पर इसका कलर थोड़ा सा अलग है, मतलब अलग तो है ही पर थोड़ा बहुत उसके जैसा है। तो मैं ताजमहल भी गई हूँ, आगरा में गई हूँ, इसीलिए वहाँ पे तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया कि फिर से क्या जाना है एक ही जगह पे। तो देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर लगता है। और मैं वहाँ पे जाके यही बोल रही थी कि ये जगह पे आने के लिए मैंने कितना कुछ किया कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है, पूरा प्लान कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ रील्स बनाया है, तो आप वो सब अगर देखना चाहते हो, मेरा सारा जो भी रील्स है वो मैं इंस्टा पे अपलोड करती हूँ, यूट्यूब में भी देती हूँ शॉर्ट्स में। तो आप चाहो तो वहाँ पे चेक कर सकते हो, सबका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और सब डिटेल्स जो है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो था, यहाँ हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था बस यही तो एक जगह है, फिर कहाँ पे जाना, नॉर्मली देख देख के आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था। हम लोग सब रील्स बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, इधर उधर जाके पूरा घूम के हम लोग आ गए। तो नॉर्मली 1-1.5 घंटा लग गया था। कहीं पे जाना हो तो हमें यही एक प्रॉब्लम होता है कि हम लोग फ़ोटो में, रील्स में इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि कुछ कुछ जगह हमें छूट जाता है, मतलब वो जगह बंद हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ भी। अम, तो यही जो समाधि है वो इस जगह पे था। तो हाँ, यहाँ पे भी शूट अलाउ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था कि नहीं करने देते हैं या कुछ।
और अंदर जो जगह था वो एकदम शांत था, और हम लोग बात कर रहे थे वो बात भी इको हो रहा था। तो यहाँ हम लोग ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट नहीं किए, हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए गए। तो यहाँ से हम लोग गए थे लोटस टेम्पल। हाँ, वहाँ पे गए थे, पर वो बंद हो चुका था और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग गया था बीच में। तो हुमायूं तुम से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खा लिए। फिर हम लोग लोटस टेम्पल पे पहुँचे तो देखा कि गेट बंद हो चुका है, और शायद टाइमिंग कुछ था 5:30 बजे कुछ, तो बाहर से ही देख के आ गए। तो वो देखना, और क्या बताओ, नेक्स्ट मुझे और एक बार दिल्ली जाना है, क्योंकि बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है। तो उसके बाद हम लोग लोटस टेम्पल से निकल के हम लोग आ गए कुतुब मीनार। यहाँ का शायद 170-150 कुछ लिया था टिकट। तो कुतुब मीनार जो है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब दिल्ली में जो भी घूम रहे थे सबसे ज़्यादा मुझे कुतुब मीनार ही अच्छा लगा। पर हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे अंधेरा हो रहा था। मतलब देख सकते हो कि थोड़ी ही देर बाद अंधेरा हो जाएगा ऐसा था। तो बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ कर नहीं पाए, कुछ शूट या कुछ फ़ोटो जो भी क्लिक किए वो एकदम अंधेरे में हुआ था। पर हाँ, शाम के टाइम पे हम लोग लाइटिंग देख पाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और अंदर बहुत सारा चीज़ है, एक जगह नहीं है, बहुत कुछ है। तो शाम हो गया था इसीलिए हम लोग पूरा घूम नहीं पाए, पर अंदर बहुत ही अच्छा जगह है। और मैं बस यही बोल रही हूँ कि मतलब उस टाइम पे बोल रही थी कि पहले इस जगह पे आना चाहिए था। हुमायूं तुम और कुतुब मीनार, शायद ये 2 जगह पे ज़्यादा टाइम लेते तो अच्छा होता, क्योंकि रेड फोर्ट जो है वो बाहर से भी हो जाता था। पर पता नहीं, उस टाइम पे इतना तो कुछ जानते नहीं थे। नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी भी दिल्ली जाऊँ तो कुतुब मीनार मुझे फिर से जाना है। और भी कुछ जगह है दिल्ली में जो उस टाइम पे बंद था, जैसे अक्षरधाम। मुझे बहुत ज़्यादा मन था वहाँ पे जाने का, पर वो बंद था। फिर एक चीज़ है, एक जगह है, मतलब एक जगह जो है उसका नाम है पुराना किला कुछ, जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता होगा। या तो वहाँ पे भी मुझे जाने का बहुत मन है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कभी जाती हूँ तो ये सब जगह पे जाऊँगी। और यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, यहाँ के पास ही शायद एयरपोर्ट था। तो 2-3 मिनट बाद जो प्लेन है वो आ रहा था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। तो हम लोग वीडियो कर रहे थे, उसके साथ साथ फ़ोटो भी ले रहे थे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो मुझे पता था कि अंधेरे में इतना अच्छा फ़ोटो नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो करते करते हम लोग जो है फ़ोटो भी ले रहे थे। और आप देख सकते हो इसका जो लाइटिंग है वो चालू हो गया था। थोड़ी मतलब जितना अंधेरा हो रहा था, इसका लाइटिंग जो है वो ज़्यादा निखर रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। अच्छा, और ये जो मैंने हेयर स्टाइल किया है आप देख सकते हो, मैंने बालों में कुछ लगाया है, मतलब ये सब मैंने गोवा से ही किया है। तो हम लोग जिस दिन गोवा से दिल्ली आए थे उसी दिन मैंने इसको किया था। हेयर ब्रीडिंग बोलते हैं इसको, या वहाँ का जो गोवन हेयर स्टाइल होता है वो ही। तो मैंने उस दिन किया, और घर पे आने के 2 दिन बाद शायद खोल दिया, क्योंकि आप इसको रख सकते हो, ऐसा कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ ख़राब हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ही कम बाल लेके इसको करते हैं। इसका जो भी वीडियो है वो भी मैंने शेयर किया है, या कर दूंगी
मेरे कार्ड में तो रखा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। और मैंने खोल दिया था क्योंकि मेरा जो हेयर है, मतलब मैंने कुछ दिन पहले ही स्मूथनिंग किया था, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ ख़राब हो जाए, इसीलिए मैंने उसको खोल दिया घर पे आने के 2 दिन बाद। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको। और हाँ, ये जो हेयर स्टाइल है, ये जो भी देखेगा वो समझ जाएगा कि आप गोवा से ही करके आए हो या गोवा से घूम के आ रहे हो, क्योंकि ये वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो जगह था ये भी बहुत सुंदर था। इसके साइड मतलब सामने जो जगह है ये भी बहुत सुंदर था, पर देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं वहाँ पे यही बोल रही थी, मुझे नेक्स्ट टाइम फिर से आना है और फिर से मुझे इस जगह पे जाना है। मैं सबसे पहले कुतुब मीनार जाऊँगी, और हाँ, अक्षरधाम भी मुझे जाना है, वो भी बंद था। लोटस टेम्पल भी फिर से जाना है। तो अब ये पूरा लाइटिंग है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। थोड़ा थोड़ा चेंज भी हो रहा था लाइटिंग, मतलब वो लोग थोड़ा थोड़ा कुछ तो कर रहे थे लाइटिंग को लेके, और ऊपर से पूरा प्लेन जा रहा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। आप लोग अगर दिल्ली का प्लान कर रहे हो घूमने जाने के लिए, तो मैं ये बोलूँगी सबसे पहले मतलब सुबह के टाइम पे, जब अंधेरा ना हो उस टाइम पे आप आओ। जैसे 4 बजे तक आप अगर आ जाते हो तो सुबह का भी व्यू जो है वो आप देख सकते हो कुतुब मीनार का। और शाम होते होते लाइटिंग भी ऑन हो जाएगा, तो आप लाइटिंग का भी एंजॉय कर सकते हो। हम लोग अगर थोड़ा सा जल्दी आते तो वो दूसरे साइड में मैंने जो दिखाया उस साइड भी जा सकते थे, पर हमें थोड़ा सा लेट हो गया। अब क्या कर सकते हैं इधर उधर। तो मैं यही बोलूँगी कि टाइमिंग थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसा टाइम पे आए कि थोड़ा शाम होने से पहले, मतलब दोनों टाइम का ही नज़ारा आप लोग ले सके। और आते आते आप देख सकते हो सामने जो भी लाइटिंग था वो भी उन लोगों ने ऑन कर दिया था और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे कैमरा तो अलाउ है, मतलब आप फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हो, पर यहाँ पे ट्राईपॉड अलाउ नहीं है। मैं गोवा पे भी बोल रही थी एक वीडियो पे कि ये लोग ट्राईपॉड क्यों अलाउ नहीं करते हैं, पता नहीं। तो हम लोग वहाँ पे रख के आ गए। फिर जब निकल रहे थे फिर सामने जाके हमें ट्राईपॉड जो है वो कलेक्ट करना पड़ा। और उन्होंने बोला कि यहाँ पे ही रहेगा, आप कोई टेंशन मत लो। एक बंदा जो है वो 3 दिन पहले अपना जो ट्राईपॉड है या कुछ तो बैटरी कुछ था वो रख के चला गया है, और वहाँ पे ही था, कोई कुछ नहीं किया उसके साथ। फिर हम लोग आ गए थे गुरुद्वारा जो बंगला शरीफ होता है, और इस जगह पे आने का भी मुझे बहुत ज़्यादा मन था। मुझे अमृतसर जाने का भी बहुत मन है। तो ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि ये इतना शांत जगह है और इतना अच्छा लग रहा था कि फ़ोन को लेके कुछ करने का इतना मन ही नहीं कर रहा था। बहुत शांत है। बस थोड़ा थोड़ा हम लोग क्लिप ले लिए, और वहाँ पे वो लोग बोल भी रहे थे कि मत लो फ़ोटो मत लो, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग कैप्चर कर लिए थे। और यहाँ पे जो पानी है इसके अंदर इतने बड़े बड़े साइज़ का मछली है, मतलब देख सकते हो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। Thank you for watching guys. Bye bye.